नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में बाढ़ में सबसे ज़्यादा त्रासदी होती है। वैसे ही कोरोना पूरे बिहार में फैला हुआ है और उसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ में कई पुलों के ध्वस्त होने की खबरें आ रही हैं। 70 घाट पुल जो था गोपालगंज का, उसके पहुंच पुल को टूटते हुए सारे लोगों ने दिखाया आपको। शुरुआत में तो ये बताया गया कि ये खुद 70 घाट पुल है, लेकिन ये पहुंच पथ की एक पुलिया है। ऐसी ही खबरें आ रही हैं नौगछिया से भी, लेकिन इन खबरों पर जिस तरीके से विपक्ष ने हमला कर दिया है नीतीश कुमार को, ये एक अलग तरीके की राजनीति दिखाता है। बिहार में बाढ़ को लेकर हमेशा से राजनीति हुई है। हर बार, चाहे पटना की बाढ़ हो या कोसी की बाढ़ हो या कहीं की बाढ़ हो, हर बार जब बाढ़ आती है तो प्रशासनिक दावों की पोल खोल देती है, सरकार की तैयारियों की भी पोल खुल जाती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर जब हर साल एक ही समस्या आती है तो क्या सरकारों के पास कोई फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है? क्या बैठे हुए लोग जो कि सत्ता में हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें डिसीजन लेने में कोई कठिनाई हो रही है या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बाढ़ से कैसे निपटा जाए? इन सभी सवालों के साथ साथ एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बांधों के निर्माण में, साफ सफाई में नदियों की कोई कमी रह जाती है? क्या भ्रष्टाचार होता है पुलों के बनाने में, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ता है बाढ़ आए भी नहीं और पुल ढह जाए? शुरुआती दिन में अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे और ये पुलिया ढह गई। हालांकि नीतीश कुमार तो साबित करने में लगे हुए हैं कि ये पुल नहीं पुलिया है और ये ध्वस्त हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर बना लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है और दिखाया है, वीडियो आप देख सकते हैं, कि ये पुल ध्वस्त होने वाला था। उससे पहले ही वहाँ के ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी, इसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। कोरोना को लेकर भी आपने देखा होगा इसी तरह की भ्रम की स्थिति है। एम्स हो, PMCH हो, NMCH हो, हर जगह पर लापरवाही साफ दिख रही है। लोगों में जागरूकता की कमी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन समय अगर कोई सोया हुआ मिल रहा है तो वो है सरकार के नुमाइंदे और सरकार। खैर, इन सब बातों को एक तरफ करते हैं। जिस मुद्दे के लिए ये वीडियो बनाया गया है उस पर आते हैं। लालू जी, आपने जो पाप किए हैं उसका आपको प्रायश्चित देना पड़ेगा। वो मरने के बाद देना होगा, ऊपर जाने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं कैसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, एक पत्रकार के नाते इन सब बातों का मेरे ज़ुबान से निकलना अशोभनीय है, लेकिन ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी नीरज कुमार जी ने ट्वीट किया है, 2 ट्वीट की एक सीरीज इन्होंने की है, जिसमें 420 के अभियुक्त सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद, कैदी नंबर 3351, जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है, संपत्ति तो फर्जी नाम से खरीदते हैं, आरोप भी फर्जी लगाने लगे। सच यह है कि जो 70 घाट पुल है वह पूर्णतः सुरक्षित है। पुल और अप्रोच रोड में अंतर पता नहीं चलता है। विपक्ष के नेता होकर के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और यह अत्यधिक पानी के दबाव के कारण संभव हुआ है। सरकार ने अविलंब संज्ञान लिया है। अरे, भ्रष्टाचार तो सर से नख तक भरा हुआ है पूरे परिवार में। आरोप लगाते हैं दूसरे पर। चेहरा दागदार है, दामन दागदार है और राजनीति भी दागदार है। में ये लालू यादव को हमला कर रहे हैं। मतलब ऐसे समय में जब बिहार में कोरोना फैला हुआ है, सारी समस्याओं का जड़, और पुल टूट गया है और सारी समस्याओं का जड़ लालू यादव को ये घोषित कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं। याद क्या दिला रहे हैं? भोजपुरी लहजा है। याद बा ना लालू जी, कैग के रिपोर्ट 1996, 97, 97, 98, 99 में जब राज्य में 11 जिला में बाढ़ आयल रहे तो 90 करोड़ रुपया बाढ़ पीड़ित के मदद ला आयल रहे, लेकिन होइल रहे फर्जीवाड़ा। बिहार में 15 ऐसा जिला में जहाँ बाढ़ न आयल रहे, ओहिजा पैसा के बंदरबाट भइल रहे। इतना ही नहीं, यही नहीं रुकते हैं। इसके बाद एक और ट्वीट करते हैं, रउआ द्वारा कईल गईल घोटाला याद बा न? कि याद नहीं खे तो बताई। जेल और पुत्र के तनाव में भूल गई हो खब तो होइला बा बाढ़ राहत घोटाला, कतना लोग के जान गईल बा। याद बा न? कि खाली संपत्ति याद बा। जेल में पुरनका पाप याद करी, भगवान के ऊपर जाके हर चीज़ के जवाब दे, हर पाप के जवाब दे। देखिए, ये बातें सुनकर अच्छी लग रही हैं इसलिए
कि इसमें वो परम ज्ञान है जो कि इंसान को अपने जीवन के दौरान नहीं प्राप्त होता है, लेकिन अंतिम समय में लोगों को भजन कीर्तन भगवान से दोस्ती हो जाती है। लेकिन लालू यादव के पास कई समस्याएं हैं। जहां एक तरफ उनके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, वहीं बिहार की सत्ता में 15 साल से वो दूर हैं। अब अपने पुत्र को स्थापित करने की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती उनके सामने है, लेकिन उन चुनौतियों से ज़्यादा उनको चिंता जदयू के नेताओं से है। देखिए, नीरज कुमार का हमला, जिस तरीके से इन्होंने लालू यादव को याद कर लिया एकाएक, और जिस तरीके से उन्हें उनके पुराने कर्मों की याद दिलाई, यथार्थ की भी बात कहीं ना कहीं याद दिलाता है। लालू प्रसाद यादव घोटाले के आरोपी हैं और जेल में हैं। उनका किस्सा वहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके किस्से को बार बार दोहराना पड़ता है सत्ता पक्ष को। ये साबित करता है कि सत्ता पक्ष अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए लालू प्रसाद की कमजोरियां सामने रख देता है। आपने सुना होगा, बाबा अक्सर बात करते हैं कि जब आपको लकीर बड़ी करनी होती है तो दूसरे की लकीर मिटा कर नहीं, हमेशा अपनी लकीर लंबी करके कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार को याद करते हुए अपने भ्रष्टाचारों की फहरिस्त भूल जाते हैं सत्ता पक्ष के लोग। लालू प्रसाद यादव ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो जेल में भी है। लालू यादव ने अगर गलती की है तो वो सत्ताविहीन है। लेकिन इस बार 15 साल की लड़ाई है। लालू वर्सेस नीतीश जनता देख रही है, जनता आकलन भी कर रही है, और इस जनता से बढ़िया न्याय कोई नहीं कर सकता है। जिस तरीके से ये हमला, और वो भी खाटी भोजपुरी में किया गया है, खबर तो बाबा को करना चाहिए था, लेकिन बाबा भी मौजूद नहीं है, तो ये खबर मैं कर रहा हूँ और आपको जैसा है वैसा परोस रहा हूँ। लेकिन एक पत्रकार जो अंदर है वो काफ़ी बेचैन हो गया है। इस तरह के सवाल जब सत्ता पक्ष, खासतौर पर जब सत्ता पक्ष पर खुद ही सवाल खड़े हो रहे हों, तो वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए 15 साल पुराने विपक्ष को सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये साबित करता है कि 15 सालों में नीतीश कुमार और नीतीश सरकार ने बाढ़ और अन्य मुद्दों पर, चाहे वो चमकी बुखार हो, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम हो, सड़कों की स्थिति हो, पटना में पानी घुस जाना हो, पुलियों का विकास करने के बजाय उनको ध्वस्त कर देना हो, इन सभी जगहों पर पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई है। ये तब होता है जब नीतीश कुमार कई सालों तक अपने चहेते लोगों को एक ही पदों पर रखते हैं, और उसके बाद क्या होता है? वही होता है, बाढ़ में पुल डूब जाते हैं, लोग डूब जाते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में तो हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, आने वाले समय में ये आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी। लेकिन कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं नीतीश कुमार, ये साबित करता है कि सरकारी तंत्र और तैयारियां नाकाफी थीं। वक्त रहते भी चुनाव पर फोकस था, ना कि बिहार को कोरोना से बचाना। और आज भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर बेशर्मी दिख जाती है जब सत्ता पक्ष इस बात का हिमायत करता है कि चुनाव वक्त पर हो, और विपक्ष दिल्ली में बैठकर एकजुट होकर ये कहना चाहता है कि चुनाव में जनता का ख्याल रखा जाए। स्पष्ट है जनता के बारे में सोच कौन रहा है। इस सोच के साथ आपको छोड़ जाते हैं, अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।